ये दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? दोस्तों, मेमोरी जो है वो इसके अंदर सीपीयू में लगी होती है। जैसे कि अगर अपने एग्जांपल के लिए मान के चलें, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अलावा रैम होती है। वो कार्य जब करेगी तो उसको एक एक साथ में एक साथी जरूर चाहिए होता है, जो क्या है, इसमें सीपीयू होता है। आपको ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे दिख ही रहा होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि मेमोरी के साथ में क्या होता है, सीपीयू ही काम करता है। ये मेमोरी का नाम ही इधर दिया हुआ है, रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटेल जो है वो इसकी कंपनी होती है सीपीयू की। अगर देखें तो अपने प्रोसेसर इंटेल कंपनी के भी आते हैं। इसका दूसरा नाम प्रोसेसर भी है सीपीयू का। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्लियर है आपका बिल्कुल। उसके अलावा अगर आपको इसमें इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और मेरा मानना दोस्तों ये है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अब अगर आपके पास जब भी क्वेश्चन शीट आए तो उसके अंदर एक साइड में क्या होता है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी साइड आपके पास यहाँ पे एग्जाम में क्या होगा, हिंदी ट्रांसलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब हिंदी के कुछ एक वर्ड जैसे कि मस्तिष्क हो गया, या फिर अपने जैसे प्रोसेसिंग को क्या है, कार्यान्वित, ऐसे कुछ बोला जाता है, तो वो कम समझ में आता है। अपने पढ़ते किस लैंग्वेज में, ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को अपने इंग्लिश में देखते हैं। लेकिन अगर अपने याद ना रहे तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन, उसके बाद आपको आंसर देना है। अभी इसके अंदर आपको देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो माइक्रोचिप होती है। माइक्रोचिप को ही कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है, माइंड बोला जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग इसी में होता है। छोटी सी चिप होती है, छोटे हैंड हेल्ड डिवाइस में ये लगती है। नेक्स्ट 3 नंबर अपने क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है कौन सा, आउटपुट। दोस्तों, अगर अपने यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि अगर इनपुट अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो किससे के द्वारा दिया जाएगा, माउस के द्वारा। यानी कि जब भी मैं इसको कुछ काम करने के लिए बोलूँगा, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखें, माउस का मैं राइट बटन जो है वो यहाँ पे प्रेस करता हूँ। राइट बटन अगर मैं प्रेस करूँगा तो इसकी जो वायर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू में जाएगी, और वो कौन सी सिग्नल जाएगी, इनपुट सिग्नल जाएगी। इनपुट होगी कौन, क्या चीज़ होगी, इनपुट, इन्फॉर्मेशन इनपुट होगी। अब जैसे ही उस इन्फॉर्मेशन पे कार्य कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है, जब भी इसके अंदर प्रोसेसिंग किया जाता है तो एक रिजल्ट, परिणाम जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। वो प्रोड्यूस किस में शो करेगा आपको, मॉनिटर में। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अगर इसमें से आपने माउस का राइट क्लिक किया है तो इसका किसी भी चीज़ का मेन्यू ओपन हो जाता है ना, तो वो काम जो है वो पहले प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट देता है। ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो अपने माउस या कीबोर्ड से इनपुट गया इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद आउटपुट आया इसमें मॉनिटर में। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान से ये क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आप जादू देखना, मैजिक देखना, इसका कमाल देखना, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे आप फटाक से कर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने ये समझ चुके हो। आप इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अभी जो अपने समझा था कि सबसे पहले अपने माउस का जो है इनपुट आया या कीबोर्ड का इनपुट आया, फिर रूपांतरण जो हुआ वो किसके अंदर हुआ, सीपीयू में हुआ। अब जो पूरा कैबिनेट में ऐसे बता रहा था, वो कैबिनेट के अंदर ही ये चिप लगी होती है, सीपीयू। अब उसके बाद जो है वो आउटपुट दिया जाता है, यानी कि इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट। यही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझ के ही सही कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, यहाँ पे अपने 5 नंबर क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कहते हैं। जो डेटा प्रोसेस हुआ है उसकी प्रोसेसिंग हुई थी, वही प्रोसेस थी, उसको अपने प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को अपने ध्यान से समझेंगे। विजुअल जो आपको दिख रहे हैं वो आपको बहुत ही फायदा करने वाले हैं। सीपीयू का घटक है, सीपीयू का घटक क्या है दोस्तों, ये सभी है। यानी कि सीपीयू की अगर अपने कार्य करने की क्षमता देखें, इंटरनल जो है वो कैसे कार्य करता है, वो आप यहाँ पे ध्यान से देखना।
दोस्तों यहाँ पे देखो सीपीयू जो है उसमें एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू लगा होता है। उसके अलावा सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो कंट्रोल यूनिट जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, मेमोरी दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दिया हुआ है। आपके सामने ये जो है पिक्चर बन जानी चाहिए उस समय ऑप्शन को पढ़ के कि इसमें आपके सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होती है जो अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य करने के लिए काम में आती है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट जो भी कंट्रोल करना होता है डेटा को, वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। मेमोरी यूनिट, यहाँ पे मेमोरी यूनिट जो मेमोरी मैनेजमेंट करती है वो इसका काम होता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके अंदर ये सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन अपने देख रहे हैं और वीडियो भी फटाफट चल रही है, ऐसी बात नहीं है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, आपको अच्छे से एग्जाम पास करवाएंगे अपने। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सबसे पहले मैंने ये बता दिया था। नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन अपने करेंगे। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की जैसे अपने माइंड की असीमित क्षमता अपनी होती है जिसमें अपने कोई सीमा नहीं है, कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं। अपनी जो पावर होती है उसकी एक सीमा अलग होती है, कंप्यूटर की भी एक अलग क्षमता होती है। क्षमता इसमें दिया गया है मेमोरी को। मेमोरी जो है उसकी एक सीमा इसके अंदर होती है, सीमित होती है। जैसे कि अगर 500 जीबी इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है तो बस 500 जीबी स्टोरेज कर सकती है डेटा को। अगर 1 टीबी लगी हुई है तो इसके अंदर 1 टीबी जो है वो डेटा स्टोर हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, डेटा मैप मापने की जो इकाई होती है वो होता है ये डेटा मापने की इकाई। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं इसके अंदर जो है डेटा मापने की इकाई को अच्छे से एक अलग वीडियो में समझा दूंगा, या फिर पीछे की वीडियो आप देख सकते हो उसके अंदर समझाया हुआ भी है इसको, डेटा मापने की इकाई को। तो यहाँ पे देखिए सीमित जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो अपने मैंने वीडियो बना के रिकॉर्ड करके अपलोड की है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आके पढ़ाऊँ, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई लाइव आओ और लाइव हमें क्या है पढ़ाओ। इसके अंदर अपने क्या है फिर एक एक क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करेंगे। आप कमेंट में मुझे क्या है क्वेश्चन के बारे में पूछ भी सकते हो। आगे का जो ये एग्ज़ाम है बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ाई इसमें करो। ऑनलाइन ये पढ़ाई इसमें करके आप पास आराम से हो जाओगे। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? दोस्तों देखिए कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट ही इकाई है। इसमें क्या होता है, इनपुट दिया जाता है। यहाँ पे इसमें जो है वो ऑप्शन बी जो है दिया हुआ भी है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में डाटा जो है वो इनपुट किया जाता है कीबोर्ड के द्वारा सीपीयू में। माउस से भी इनपुट किया जाता है, ये आपने देखा ही था। ये लाइट पेन, जिससे अभी मैं पेन से अभी ये जो है स्केच कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये आपका आउटपुट दिख रहा है। ये जो है लाइट पेन होता है वो भी इनपुट होता है। वेब कैम होता है वो भी इंटरनल वीडियोस को कैप्चर कर रहा है। उसके बाद स्कैनर होता है, वो यहाँ से स्कैन करेगा पेज को और कंप्यूटर के अंदर पिक्चर को छोड़ देगा। जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं अपने, ट्रैक बॉल से माउस की तरीके से ही काम करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, जिसमें से अपने ऑप्शन तो सिर्फ माउस दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है, ये तीन ही दिया हुआ है। लेकिन अगर इसमें से ऑप्शन चेंज कर दिए जाए, वेब कैम हो, लाइट पेन हो, ट्रैक बॉल हो, जॉयस्टिक हो, वो सारे के सारे जो है वो इनपुट है, आपको ध्यान में रखना है। जो डेटा को, इंफॉर्मेशन को अंदर की तरफ लेता है, इन करता है, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और जब उस पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट दिया जाता है, आउट करता है डेटा को, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। इनमें से सभी आपका ये राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अपने करेंगे अच्छे से। यहाँ से अपने क्लिक करके हाँ ये देखिए पेज आ गया। 10 नंबर क्या है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है?
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की क्या होती है, सामान्य शक्ति होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो याद ज़्यादा रख सकता है। मानव जो है वो थोड़ा नॉर्मल होती है उसकी शक्ति की, याद रह भी जाए ना भी रहे, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं अपने, लेकिन कंप्यूटर याद रखता है पूरा। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की बात हो रही है यहाँ पे, माइंड की बात हो रही है एक तरीके से। गति जो है वो मनुष्य की ज़्यादा होती है। इसमें ईडीपी क्या है? यहाँ पे ईडीपी जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ईडीपी की, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत या सही रूप क्या है? HTTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही क्या होता है? HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो CPU द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ATM क्या होता है? ATM क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देना। अगर आप ATM मशीन में जाते हो तो उसमें क्या होता है? किसी की स्टाफ के बिना ही कार्ड द्वारा अपने क्या है, पिन डाल के पैसे निकलवा सकते हो, नगद आपको प्राप्त हो जाते हैं विदाउट स्टाफ। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर होता है। वही प्रोसेस का काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है, CPU करता है। इस इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है, कन्वर्ट कर करके घुमा घुमा के जो है दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो कौन सी होती है? CD, DVD। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल मेमोरी की बात की जाए तो CD यहाँ पे आपको पिक्चर आंखों के सामने बन जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास आ गया है। प्रथम गणना यंत्र है कौन सा है? अबेकस। प्रथम गणना यंत्र यही था दोस्तों। यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह पहले नहीं थे, ना कोई कंप्यूटर था। फर्स्ट कंप्यूटर भी इसी को बोला जाता है एक तरीके से। ये मन के होते हैं, इनमें से जैसे इसको एक संख्या दिया जाता है, एक संख्या इसको बोला जाता है, और इसमें इसकी वैल्यू जो होता है ना, दो दो मन के यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू 5 की होती है। तो इस तरीके से ये गणना करते थे, इसको इधर किसका है 1 हो गया, इसको इधर किसका है 2 हो गया, फिर 5 को ऐड कर दिया। इस तरीके से कुछ होता है इसमें। अबेकस जो है वो आपको समझना पड़ता है अच्छे से, तब इसमें गणना आप कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल की आपको पिक्चर यहाँ पे देख लेनी है, ये आपके आराम से आंखों के सामने आ जाएगी। और रात को अगर सामने आ गई तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये मुझे लगता है मेरे सामने आएगी रात को, क्योंकि मैं PDF तैयार करता करता इसको बहुत बार देख चुका हूँ। सॉरी। चलिए दोस्तों, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देख लो, इनपुट से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे फास्ट महंगा कंप्यूटर होता है? सबसे तेज, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर? यहाँ पे देखिए पिक्चर लगी हुई है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे महंगे, सबसे तेज होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं दोस्तों। इस तरीके की जो पिक्चर है वो आपके लगी हुई है। इसके अंदर यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो स्लाइडें लगी होती है, वायर लगी हुई है, और इस तरीके से इसमें डेटा को डाला जाता है। जैसे अपने अगर देखें तो यूट्यूब की वीडियो भी है, ये होस्टिंग जो है उस पे जाती है, तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर पे काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तृतीय पीढ़ी, यानी तीसरी पीढ़ी में क्या हो गया था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हो गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग ध्यान में रखना आपको, तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना?
ध्यान में आपको रखना है 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर बना था। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ कंप्यूटर। और प्रथम के अलावा यहाँ पे अपने जो है सुपर कंप्यूटर का भी अलग से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ध्यान से देखते रहना वीडियो को। सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। बस नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आपको अच्छे से उस क्वेश्चनों को पढ़ लेना है हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद ही उत्तर देना है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? देखिए आ गया ना, इसमें क्या है, सुपर कंप्यूटर जो है वो होता है परम कंप्यूटर। ये भारत में निर्मित कंप्यूटर है, ये पहला था। ये कौन सा था वो आगे भी इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिया गया है, आ जाएगा। आराम से देखिए वीडियो को। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको अलग से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, पावर पॉइंट के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो इसमें 2-2 क्वेश्चन वो भी आएंगे। लेकिन इस वीडियो से भी आपके बहुत सारा आधे से ज़्यादा काम होने वाला है। आप विश्वास रखिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी कि जो अबेकस था वो चीन में बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर कैलकुलेशन के काम कार्य पे निर्धारित है। नेक्स्ट, कीबोर्ड की, इसको डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? जैसे यहाँ पे आपको ऊपर संख्या मैंने विजुअल दिखाया हुआ है, F1, F2, F3, F4, ये क्या है? फंक्शन की होती है। कंप्यूटर में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि कितनी होती है, कि ये 12 बटन होते हैं टोटल। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको जो कीबोर्ड है वो काट के अलग से ग्राफिक्स दिखाए हुए हैं। ये आपको बहुत ही फायदा करने वाले हैं दोस्तों, ग्राफिक्स कोई भी नहीं दिखाता। 30 ही क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों, 30 भी बहुत होते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी तरीके का तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है और कमेंट करके मुझे नहीं पूछना चाहते तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे चैट ग्रुप में भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। तो ये था दोस्तों अपना 30 क्वेश्चन का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर देना, लाइक कर देना, और उसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो आपके साथ RSCAT कर रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम होगा। और अंत में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम से कुछ ही मिनटों पहले आएंगे, 30 मिनट 20 मिनट पहले आएंगे, तो वो उस पर भी आप गौर रखना, ध्यान रखना। वो उसी टाइम आपको दूंगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब किया होगा, ज्वाइन किया होगा। अपना चैनल जो है उस ज्वाइन मेंबर को ही मिलेंगे। वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ज्वाइन कर रहे हो चैनल को और उसके बाद देखो जादू, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।